नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। क्योंकि जो पद है, पद में से भी जीवन परिचय पूछा जाता है और गद्य में से भी जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इसमें पद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाए तो महादेवी वर्मा का जरूर पूछेगा ही पूछेगा। मैथिली शरण गुप्त और तुलसीदास, कबीरदास और सुमित्रानंदन पद, इन्हीं लोगों को जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आप लोग को जीवन परिचय कैसे लिखना है देख लीजिए, उसका मुखौटा तैयार है। इस प्रकार आप लोग पहले संक्षिप्त में किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद से इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। चलिए देखिए हम लोग किस प्रकार हम लिखा गया है, हम लिखे हैं इसी प्रकार आप लोग को पेपर में लिख कर आना है जब अच्छा नंबर चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो ये देखिए बहुत ही पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कोड में पूछा गया है, सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं जन्म। तो जन्म कब हुआ था? 24 मार्च 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान देखा जाए तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी। शिक्षा कहाँ हुआ था? एमए संस्कृत, इन्होंने एमए संस्कृत से किया था। संपादन चांद नामक। फिर से भाषा, किस भाषा में लिखी थी? भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया था। शैली देखा जाए मुक्तक चित्र संगीत ध्वन्यात्मक संबोधन प्रश्न। ठीक है। फिर से सम्मान देखा जाए, इन्हें कौन कौन से सम्मान मिला गया, क्योंकि भारत में कई ऐसे पुरस्कार भी हैं जिन्हें महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है सम्मान में मंगला प्रसाद, दूसरा है पारितोषिक भारत भारतीय पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे चलेंगे, देखेंगे इनकी रचनाएं में हिमालय, मेरा परिवार, यमा ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यमा, माया से याद रखिएगा यमा, अतीत के चलचित्र आदि नामक पुस्तकें लिखे हैं। तो इस प्रकार आप लोग संक्षिप्त में लिखेंगे और आप लोग को बढ़ा चढ़ा के देखिए कैसे लिखना है। आप लोग को पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इस प्रकार आप लोग को जीवन परिचय लिखना है। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली प्रसिद्ध छायावादी कवित्री एवं लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माता हेमरानी साधारण कवित्री होने के साथ साथ श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके मातामह नाना की ब्रज भाषा में अच्छी कविताएं करते थे। नाना एवं माता की साहित्य रुचि का महादेवी वर्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार आप लोग को माता पिता का गुण जब बच्चों में जाता है, चाहे बच्चे देखते हैं किसी को तो उस प्रकार बच्चों में उसका लक्षण चला जाता है। उसी प्रकार जब ये देखती थी, महादेवी वर्मा देखती थी कि हमारे नाना और जो हमारी माता हैं इन्होंने रचनाएं करते थे, इनको देख देख के इन्होंने रचनाएं शुरू कर दिया। ठीक है। कि साहित्य रुचि महादेवी वर्मा में बहुत प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया, किंतु इनकी माता का देहांत हो गया। फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा, यानी कि पढ़ाई कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, यानी इन्होंने भी पढ़ाई नहीं छोड़ा। आप लोग के भी लाइफ में अगर कुछ भी हो जाए पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तथा पढ़ने में और अधिक रुचि दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उतरी। बहुत समय तक इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित किया। ठीक है ना।
तो इस प्रकार आप लोग को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बस ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही ये बस 2-3 बार देख लेंगे आप लोग को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सोचेंगे कि बाद में याद कर लें तो ये आप लोग को दिमाग पे भारी पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग का अभी टाइम है, आप लोग याद करना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक जीवन परिचय याद करना आप लोग को व्याख्या करने के लिए बता देंगे कि किस प्रकार व्याख्या किया जाता है, किस प्रकार उसमें से क्वेश्चन छाटे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सितंबर 1987 इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, जीवन परिचय महादेवी वर्मा का लिखेंगे। देखिए इस प्रकार आप लोग को लिख के यहाँ से इसको और इसको अच्छे तरीके से इसको लिखना है। इस प्रकार आप लोग हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी किताब में लिखेंगे। और इनकी रचनाएं देखा जाए, क्योंकि रचनाएं से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप लोग जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो आप लोग को 2 रचनाएं लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं 2 रचनाओं पे आप लोग को 2 नंबर मिलता है। तो देखा जाए तो निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यमा, प्रथम आयाम, अनगिनत रेखा, संधि, परिक्रमा आदि रचनाएं इन्होंने की। रेखाचित्र एवं संस्मरण देखा जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला के कड़िया आदि नामक पुस्तकें लिखा था। और पत्रिकाएं देखा जाए तो चांद्र पत्रिका एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था चांद्र पत्रिका है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसको याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब चीज़ें एक एक चीज़ें याद किए जाता है तो एक एक चीज़ें आप लोग को तैयार होती रहती है और बाद में दिक्कत तो नहीं होता है। नहीं तो यही नहीं याद करेंगे तो आप लोग को दिमाग पे बहुत ही जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से न लगे क्या याद करे और क्या न याद करे। तो इस प्रकार आप लोग इसके जीवन परिचय को याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।